अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज 1,35,000 पे इंडेक्स ने ट्रेडिंग करी, यानी कि 1,35 तक तो इंडेक्स पहुंच गया और अब मजीद तेजी 1,35 से भी ना इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आना बाकी है और बड़ी तेजी के आसार अब ज्यादातर वो पैनी स्टॉक मुझे दिख रहे हैं कि जो शेयर्स ना पैनी स्टॉक लोग बाई नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट भी गिरा, बेड ने ज्यादातर उन कंपनीज पे टैक्स हटा दिए कि जो कंपनीज पे टैक्सेस लग जाने की वजह से ना उनके शेयर प्राइस परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फिर आप लोगों तक मेरी आने वाली वीडियोस का जो कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा होता हूँ उनका नोटिफिकेशन ना पहुंचता रहेगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। भरपूर वॉल्यूम में शेयर बन रहे हैं, पैनी स्टॉक था ये, लेकिन पैनी स्टॉक से ये डबल दाम हो गया है। 43 रुपये 46 पैसे पे 1,64,00,000 तक के वॉल्यूम लगे हैं और बुलिश होता चला गया है ये शेयर, लेकिन 49 रुपये 50 रुपये के बाद से तो ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। यानी कि 3-4 दफा इसने ना सपोर्ट लिया, 34 से लेके 35 रुपये पे रुका, फिर 35 से लेके 43, यानी कि 8-10 रुपये तक का नाम जंप अप एंड डाउन दिखने में आ रहा है। लेकिन जिस समय ये दोबारा 49 की तरफ जाने को तैयार है ना, यानी कि 50 तक का जो टारगेट इसका बनता है ना, दोबारा ये टारगेट ना ये बासानी हिट करेगा क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये ऊपर जा रहा है लोअर रेट पे, लाखों के वॉल्यूम जनरेट है और आज जिस तरह से करोड़ों के वॉल्यूम बने 3-4-5 दफा ना ये 48 से लेके 50 तक जाके रुका, यानी कि 49 रुपये 55 पैसे 42 रुपये 50 पैसे ये इसके रेजिस्टेंस एरियाज बने हैं। लेकिन अब की बार ये मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 58 रुपये तक 58 रुपये तक का टारगेट ना पहल का बनता है। ये काफी महीनों से ये ना इसी रेट के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा है। जनवरी के महीने से लेके अभी चल रहा है जुलाई, तो आप लोग खुद देख लेंगे 7 से 8 महीने होने वाले हैं। ये 7-8 महीनों में इन्हीं रेट में फंसा गया, यानी कि 34-35 से लेके ना 49 रुपये तक का ये इसका बना हुआ है एक ट्रेडिंग का जोन एक्यूमुलेशन का, लेकिन 50 रुपये तक का टारगेट इसका बनता है। तो लॉन्ग टर्म विजन माइंड में रख के ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में पहल में काम कर सकते हैं। इसने जैसे ही अपने 48 रुपये पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी ना, विद वॉल्यूम 49-50 तक ये पहुंचा, तो ये सीधा आप लोगों का 58-58 रुपये तक 60 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। पहली कंपनी इसको लाजमी आप लोग सब ना अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। तो इसके अलावा एक और सवाल लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ तो आए पे आए जा रहे हैं कि सी आर टी एम क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, क्या क्या लगता है आपको? तो 22 रुपये 18 पैसे तक ये शेयर पहुंच चुका है, 12 लाख तक के वॉल्यूम बने। लॉन्ग टर्म में जाके ये बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म में मुझे मुश्किल लग रहा है ये बढ़े क्योंकि आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह ये 15 का 23 से 25 तक चला गया ना, तो ये लॉन्ग टर्म में मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ऐसा होता है कि ज़्यादा वो शेयर्स ऊपर निकलते हैं कि जो यानी कि लोअर रेट पे ना ट्रेडिंग करके एकोमोडेट हो रहे होते हैं, उन्हीं में डायरेक्शन क्लियर दिखाई दे रही होती है कि ये ऊपर जाएंगे। और जिस तरह CRTM ट्रेडिंग करके एकोमोडेट हुआ ना, तो अभी यहाँ से सीधा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। और इस वीडियो को सपोर्ट भरपूर करिएगा, इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करके मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स ना बाय करके होल्ड करे हुए, क्योंकि मैं पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को सारे आप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। CRTM लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, टारगेट ना की सेंट टेक्सटाइल मिल्स का बनता है 28 to 30 रुपये तक का, क्योंकि 30 का इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। 30 के रेट पे ये इससे पहले भी गया था, लेकिन फिर ये 30 से ना ऊपर जा नहीं पाया था, फिर ये रुका और फिर ये फंसा। लेकिन जब ये दोबारा ऊपर जा रहा है तो मुझे अभी लेवल को देखते हुए ये लग रहा है कि दोबारा ना जिस तरह ऊपर बढ़ रहा है तो ये बासानी ना 28-30 के रेजिस्टेंस को हिट कर जाएगा। 30 तक का टारगेट माइंड में रख के ना आप लोगों को काम करना है, तो लाजमी CRTM में काम करिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप्ट है, देखिए शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा आप लोगों को, वो इसीलिए देखिए ना ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले भी जब ये शेयर पिछले 3-4 साल से परफॉर्म नहीं कर सका और सिर्फ गिरता ही रहा, तो लोगों ने अपने पैसे इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करके फंसाए। लेकिन फिर लोगों ने 1.5-2 साल तक का वेट किया और फिर नुकसान में इस स्टॉक को ना सेल करके इससे निकले। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सारे वो पैनी शेयर्स, सारे वो स्टॉक के जो ऊपर जा नहीं पा रहे थे, अब वो सारे आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। तो सेकंड कंपनी CRTM, पहली बेल बाग इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, सेकंड कंपनी CRTM, इन दोनों की मैंने आप लोगों को डिटेल टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए बता भी दिया है और समझा भी दिया है कि आप लोगों को अब यहाँ से क्या करना है। इसके अलावा इमेज देखने साल पहले की बात कर लेता हूँ तो इसका एनालिसिस आप लोगों को दिखा रहा हूँ और यही बोल देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर स्टार्ट से वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को नहीं भूलना कि इमेज कहाँ पे था, यानी कि कहाँ पहुंचा हुआ था। एक इन रेट पे ट्रेडिंग करके जमा हो रहा था, एकोमुलेट हो रहा था, तो 14-15 रुपये तक का ना इमेज का यही रेट इसका बना हुआ था और यही इसका ना बेस्ट बाइंग जोन था। ये एकोमुलेट हो रहा था इसी रेट पे, यानी कि 14.5-15 रुपये का ना ये इमेज का रेट था और ये इसी रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन साल लगा है
डबल दाम होने में 1 साल के अंदर ना इमेज आप लोगों को बड़ी तेजी के साथ ना ऊपर निकलता दिखाई दिया। तो इमेज जो है ना उस वक्त 13.5 14 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और 15 रुपए से आप लोगों के सामने है कि 15 का है, सीधा गया है 24-25 तक, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, लेकिन बड़ी तेजी के साथ ना इमेज आप लोगों को देख लें आप 35-36 तक निकलता दिखाई दिया। मतलब भी तो कहता हूँ ना कि लॉन्ग टर्म का ना माइंड में रख के आप लोग काम करा करें सारे वो शेयर्स में जिनमें आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि इससे पहले भी अचानक अप ट्रेंड आएगा, अचानक वो शेयर्स ना बड़ी तेजी के साथ ऊपर निकलेंगे और फिर ज़्यादातर लोग इंतजार करते रहेंगे कि अब कब हमारी बारी आएगी। लेकिन इमेज जो है ना वो मुझे अब बेहतर लग रहा है इस सपोर्ट लेवल के पास। अगर ये आता है ना प्रॉफिट टैंक की वजह से गिरता हुआ 27 से लेकर ना 28 रुपए का इसका बेस्ट बाइंग जोन बनता है, क्योंकि एक गैप आ गया अच्छा खासा बड़ा, अपर गैप लगे ना बुलिश हुआ तो ये गैप छोड़ गया। अगर ये आता है 28 तक तो बड़ा बेहतर रहेगा, कूल डाउन भी आएगा इसका आरा सही, और ये नीचे की तरफ आता है तो बाइंग लाजमी सी बात है कि इमेज में ना जनरेट होगी। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। जल्दबाजी में हड़ाउड़ी में ना आप लोग इस कंपनी को स्टॉक में नुकसान नहीं करना। अगर ये थोड़ा बहुत गिरता भी है तो आप लोग अब वेट कर रहे हैं, नीचे आएगा तो डिप पे लाजमी सी बात है कि बाइंग जनरेट होगी। कितना अच्छा ही आप लोगों को मिल रहा था 20-22 की रेट है, मैंने कंटिन्यूसली कहा कि इमेज को आप लोग जमा कर रहे हैं 19-20-22 रुपए के पास ये ट्रेडिंग कर रहा है। देख लें 20 से सीधा आप लोगों को 36 36.5 तक निकलता दिखाई दिया, और इसीलिए कि ना करोड़ों में बाइंग जनरेट थी, 4-4 5-5 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम बने हैं, तभी तो ये इतना तेजी से ऊपर निकलता दिखाई दिया ना आप लोगों को। हर कीमत पे ना बड़ा खरीदार इस कंपनी के स्टॉक में चढ़ा है और उसको बाय करता गया है, एक्यूमुलेट करता गया है, तभी तो ये कितना तेजी से आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई बेहतर स्क्रिप है। टारगेट इसका अल्टीमेट बनता है 44 टू 45 रुपए तक का, तो ये टारगेट माइंड में रखे जिन भी लोगों को न्यू बाइंग करनी है वो डिप का वेट करें। न्यू बाइंग डिप पे बनती है, अगर आप लोगों ने हाई रेट पे करंट रेट्स पे या आज इसको बाय करा तो अभी आप लोग होल्ड करके इंतजार करें, कोई ऐसा मसला और खराबी नहीं है। अल्लाह फंसे गैप फिल करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि 28 तक आए, तो 28 के रेट पे मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि बाइंग बनती ही 28 से 27-28 रुपए के रेट पर है, क्योंकि ये ना बड़ी तेजी से दोबारा बुलिश होगा। और ये वही पैनी स्टॉक है कि बिल्कुल लोअर रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था, नवंबर का महीना था, ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ 14-15 रुपए 16 रुपए के आसपास था। देख ले 15 का 30 और 30 से भी ये ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दिया। तो इस तरह के शेयर्स की तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बाय कॉल मिलती रहती है, और सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे। इतने लोगों ने अभी ये वीडियो मेरी वॉच करी है वो लाजमी क्लिक कर ले। पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो मेरे इसी चैनल पे अपलोड है, ये वीडियो एंड होते ही पिछली वीडियोस को भी देखिएगा। नुकसान ना मैं आप लोगों को उन्हें दूंगा नहीं, ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट साफ होगी। कई शेयर्स से ना आप लोगों को बच रहे हैं, और आप लोगों को वो मजबूत और फंडामेंटली स्टॉक स्क्रिप्ट बाय करने कि जिनमें कंटिन्यूसली आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम जनरेट है और हर कीमत पे खरीदार जो है ना उन स्टॉक को खरीद रहे हैं, उन स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और हर लेवल पे बाइंग जनरेट हो रही है। ये बड़ा ही सस्ता स्टॉक मिल रहा था पिछले कुछ दिनों पहले या साल पहले की बात कर ले, तो लेकिन अब ये मौका अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने अपने हाथ से मिस कर दी है। लेकिन कहाँ देखा है तो 28 30 35 के रेट पे बाइंग जनरेट होती थी, और कहाँ देखा है तो 9-10 रुपए के रेट पे कोई नहीं खरीदने वाला था। आप देख लें कि अब जब ये दोबारा बुलिश हुआ तो अब सब इसके पीछे भाग रहे हैं और सब इसको खरीदे हर कीमत पे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।